हेलो। हेलो। हाँ जी। सत साहब है। सत साहिब जी। यार सुबह से इतना फोन कर रहे, फोन काहे नहीं उठा रहे? फोन नहीं उठाते बहन जी, और सेवाएं होती है उनमें लगे रहते हैं। कम से कम उठा लेना चाहिए ना। बहन जी कोई हजारों फोन आते हैं, किस किस का उठाऊं बताओ। भक्ति नहीं करनी फिर हमारे को। भैया मेरा बेटी जो है ना बहुत तबीयत खराब है, दवा है, इसको 3 जगह डॉक्टर से देखा है लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है, बहुत सीरियस ही हो रहा है। अब क्या बता सकते हैं बहन जी, तो परमात्मा से प्रार्थना करो। कर तो रहे, पता नहीं। मालिक से प्रार्थना करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो, वही कुछ करेंगे, मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ बहन जी। ये ये भी आपकी कमजोरी है जो आप मेरे से पूछ रही हो इस प्रकार की बातों के लिए। भाई ना मैं कोई गुरु, ना मैं कोई डॉक्टर, मैं आपको क्या बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे आपकी मर्यादा, आपकी भक्ति काम आएगी। ऐसे समय में भक्ति और मर्यादा ही काम आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, भक्ति करो। अब मुसीबत में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये तो हो इंसान। सकता है, तो किसी को भी हो सकता है बहन जी। हरी बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है। और जब आज डॉक्टर को दिखाने गए तो बोल रहे हैं कि एसिडोप्लाज्मा बड़ा है। और अब कुछ भी हो ब्लड में। सकता है, ये शरीर है, अड़मास का है, इसमें कोई भी रोग लग सकता है। हर आत्मा का असंख्य जन्मों का क्या पता क्या क्या संस्कार है। आपको तो अपनी बेटी दिखाई दे रही है, क्या पता पिछले जन्म में वो कसाई थी, उसने लाखों जीव मार रखे हैं, तो क्या अपना कर्म नहीं भोगेगी। ठीक नहीं हो रही है, बस दवाई दे रहे, ठीक नहीं। अब ठीक होना नहीं होना ये उसके कर्मों के ऊपर है, ये गुरु जी के ऊपर है। माता पिता अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो परमात्मा बच्चों को भी ठीक ठाक रखता है। अब ये तो आप देखो, आपने आपकी मर्यादा क्या है, आपकी भक्ति क्या है, उसी हिसाब से परमात्मा दया करेगा। ऐसे थोड़ी कि मुसीबत आई और हम गुरु जी के आगे चिल्लाएंगे तो गुरु जी हमारी बातें सुन लेंगे। 30 साल से गुरु जी चिल्ला रहे हैं, हमने भी तो उनकी सुननी पड़ेगी। अगर हमने उनकी सुनी है तो वो भी हमारी सुनेंगे। और इन चीजों को लेके बहन जी, अगर आप इस प्रकार से, अगर ये कमजोरियां हैं, ये बच्चों को लेके इस प्रकार से अपने मन में ये उदास हो जाना, चिंता पान लेना, तुम्हारा सतलोक जाने का नंबर आएगा। 2 दिन पहले तुम्हारा बच्चा जो हमल की बीमार कर देगा, फिर क्या करोगी तुम? डूब जाओगे अपने बच्चे की चिंता में। भाई तुम्हारे हाथ में क्या है? अगर तुम हॉस्पिटल में हो तो डॉक्टर के हाथ में है, और अगर तुम मर्यादा में हो तो भगवान के हाथ में है। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। भक्ति है, मर्यादा है। अगर भक्ति मर्यादा ढंग से की होगी तो परमात्मा कोई साथ देगा। रोने धोने से परमात्मा नहीं सुनता किसी की बहन जी। आए दिन 5-5, 10-10 साल की बच्चियों के बलात्कार होते हैं, क्या परमात्मा सुनता है क्या उनकी? क्योंकि भक्ति से वो खाली पड़े हैं। तो ये भी कमजोरी है। और ऐसे समय में, मुसीबत के समय में अपने किसी गुरु भाई को फोन करना, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसे समय में तो जानबूझ के किसी भगत को फोन नहीं करना चाहिए कि जो देखा जाएगा, मेरे गुरु मेरे परमात्मा जो करेंगे वो करेंगे, उन्हीं से अर्ज, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। ये भी कमजोरियों में आता है। अब मैं क्या बताऊंगा बताओ। मैं तो थोड़े दिन पहले खुद मैं तो बीमार पड़ा था, मैंने फोन किया किसी के पास में कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसे समय में अपनी भक्ति, अपनी मर्यादा, अपना दान पुण्य आता है काम बहन जी। अब ये परमात्मा के ऊपर है। वो आपकी जो बेटी है या बेटा है, उसके अपने संस्कार के ऊपर निर्भर है। माँ बाप के संस्कार अलग हैं, बेटा बेटी के संस्कार अलग हैं। क्या पता पिछले जन्म में वो डॉक्टर जो तेरी बेटे का इलाज कर रहा है, वो क्या पता वो आपका बेटा हो, वो आपका बाप हो। आपको पता है कुछ इन बातों का? ये परमात्मा को पता है। वो परमात्मा देखेगा अपनी आत्मा के साथ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमारी कमजोरियों में आता है। ये इस प्रकार से चिंतित हो जाना, हल्की फुल्की तो हो सकती है, लेकिन ये इस प्रकार की जो चिंता जो आप जाहिर कर रही हो ना, ये बहन जी भक्ति मार्ग में बाधक है। ये परमात्मा पे अविश्वास पैदा करती है। अब ठीक ठाक नहीं हो रही, आप मेरे को फोन कर रही हो, तो मैं उसको ठीक कर दूंगा क्या? मैं कोई भगवान से बड़ा हूं क्या? ये गलतियां हैं बहन जी, गलतियां सुधारो। मुसीबत के समय में तो बिल्कुल किसी की तरफ मत देखो, केवल अपने भगवान की तरफ देखो। और अगर उसका जाने का समय होगा, उसका संस्कार ऐसा कोई है, आपकी बेटी का या बेटे का, अगर उसको मरना है, शरीर छोड़ना है, तो तुम उसको
तो तुम उसको रोक लोगी क्या? तो परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा, उसको ठीक करे, चाहे उसके शरीर छुड़वाए, वो मालिक की मौज है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो बहन जी? ऐसे ऐसे बेटा बेटी ना जाने तुमने लाखों पैदा पैदा कर करके छोड़ दिए। कमजोरियों में है बहन जी, ये कमजोरियां हैं, बात नहीं बनेगी, मार खा जाओगी। इसी कारण तो सब जब से नाम लिए सब तो साथ छोड़ ही दिए, बोल रहे पूरा घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे। कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तो कोई किसी का साथी नहीं है। गुरुजी ने 30 साल हो गई समझाते हुए कि तुम्हारा कोई साथी है क्या भगवान के अलावा? बार बार गुरुजी कह रहे हैं बच्चों तुम बिल्कुल लावारिस हो, लावारिस है, तुम्हारा कोई साथी नहीं है यहाँ पे। तो फिर तुम किसके साथ की उम्मीद कर रही हो? तो तो आज इसको डॉक्टर के लिए दिखाने के लिए भी रुपया भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं है तो अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाओ, वो भी तुम नहीं कर पा रही। जब डॉक्टरों का डॉक्टर तुम्हारे घर में बैठा है, क्या वो ठीक नहीं कर सकता? क्या उसने ठीक नहीं किया उसने लोगों को? हमारी श्रद्धा में, हमारी भक्ति, हमारी हमारी मर्यादाओं में कोई जो है वो त्रुटि होती है। तो ये बहन जी अपने अपनी भक्ति मर्यादाओं के ऊपर, अपने अपने संस्कारों के ऊपर है। कोई साथ दे ना दे, किसी की उम्मीद मत करना यहाँ, और ना जरा भी हम अगर उम्मीद कर लोगी तो फिर हमारा मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल अपने गुरुजी पे छोड़ के चलो, अपने गुरुजी पे, किसी से नहीं। अगर आप भूखी मर रही हो, 5 दिन से कुछ नहीं मिल रहा, और अगर कोई आपके सामने अगर कोई लेके आ जाए खाना दाना, बिल्कुल नहीं लेना, नहीं भैया, नहीं लूंगी आपका, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे, या तो अपनी मेहनत का या मेरा भगवान देगा तो खाऊंगी। तो ऐसे समय में हमने किसी और से उम्मीद नहीं करनी बिल्कुल भी। आज इसका ये हालत इतना खराब है, मन नहीं लग रहा है पूरा दिन। हाँ तो आपकी परीक्षा है बहन जी, परमात्मा जब परीक्षा लेता है भगत की तो ऐसी परिस्थितियां बनाता है। अब आपने क्या करना है वो देखना है। अब आप मेरे को फोन कर रही हो, मैं क्या कर दूंगा बहन जी? मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? और मैं वहां भी आ जाऊंगा तो क्या कर लूंगा मैं? ये कमजोरी है। अपने सतगुरु से प्रार्थना करो, वो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा, चाहे सतलोक में भी क्यों ना बैठा है। ये ऐसी विशेष परिस्थितियों में अपने भक्तों को फोन करना, कहीं और से मदद की उम्मीद करना, अगर नहीं है, आपको पता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ अपने परमात्मा के आगे। अपनी अपना जो सुमरण दिया हुआ है परमात्मा ने, या तो अपना सुमरण करो, सुमरण नहीं मिला है तो परमात्मा का अपना कोई सत्संग सुनो, मालिक का चिंतन मनन करो, देखेगा फिर उस मालिक का काम है। फिर आगे क्या उसको पता नहीं है? आपने तो मेरे को फोन करके बताया है, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, और भगवान को तो बिना बताए सब कुछ पता है, जो है गुरुदेव भगवान को। और वो अभी तक यदि कुछ नहीं कर रहा है तो बहन जी कमी किसकी है? तो उन्हीं से प्रार्थना करो बहन। पवन दास के पास में कुछ भी नहीं है। ये गलतियां ना करना, इस भक्ति मार्ग में मार खा जाओगे नहीं तो। मेरा काम केवल संगत को संदेशा देने का है, संगत में जो भी कुछ हो रहा है सही या गलत है, इससे ज्यादा मैं किसी को ठीक करने वाला नहीं हूं बहन जी। मेरे पास में और कोई समाधान नहीं है, और समाधान तो सिर्फ अपने गुरुदेव के पास है। अगर मेरे से उम्मीद करोगे तो परमात्मा भी नहीं करेगा फिर मदद। ये भ्रमणा तोड़नी पड़ेगी बहन जी। कोई थोड़ा ठीक ठाक बोल लेता है, कोई अच्छा बोल लेता है, तो इसका मतलब क्या वो फिर वो उसके पास कोई समाधान हो गया कोई? मैं तो खुद अपने परमात्मा के आश्रित हूँ, मैं तो खुद उनके जो है भरोसे हूँ। मैं तो कभी किसी से कुछ नहीं कहता, जब कोई आपत्ति आती है मैं बोलता हूँ कभी किसी को। आप लोगों को, मैं जेल में गया, मैंने किसी के आगे हाथ जोड़े, मैंने फोन किए कि भैया पुलिस आ गई मुझे ले जा रही है? ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार, ये भक्ति मार्ग है। ये परिस्थितियां आपके शरीर छूटने से 1 घंटा पहले काल पैदा कर देगा, फिर क्या करोगी? आज तुम्हारी बेटी भी हो रही है बीमार, कल को तुम्हारा फिर वो पोता बीमार हो जाएगा, उस समय फिर क्या करोगी? यहाँ की चिंताएं छोड़ो बहन जी, आपसे जो सेवा बने उस बेटी की करो, बाकी अपने गुरुजी पे छोड़ो। परमात्मा है, वो है डॉक्टरों का डॉक्टर, मदद भी कहीं से करवाएगा तो वही करवाएगा। अब बहन जी देखो, मैं इतना दूर बैठे आपकी कोई मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या पता बहन जी, मुझे आपके बारे में मुझे क्या पता बताओ? ना मैं आपसे मिला, ना मैं आपको जानता, ना पहचानता। खाली खाली यही तो है कि भाई आप एक सत्सेवक होंगे, आप साथ संगति से आप जुड़े होंगे। अब मुझे क्या पता आप सत्सेवक हैं या नहीं है, आप मर्यादा में हैं या नहीं है?
अब मैं यदि आपकी आर्थिक रूप से कोई मदद यदि मैं करूं तो बहन जी मुझे क्या पता उस पैसे का सदुपयोग होगा या फिर उसका दुरुपयोग होगा। तो ये हमारी भी परीक्षा है। केवल अपने गुरुजी के आश्रय रहो बहन जी। हाँ, यदि कोई आपको पर्सनली जानता है, आपसे मिला है, वो चाहे तो आपकी मदद वो कर सकता है। लेकिन बहन जी मैं आपसे सैकड़ों कोस दूर बैठा हुआ, ना मैं आपको जानता ना मैं आपको पहचानता, बहन जी ये परमात्मा के विधान में नहीं है। आपके आसपास होता तो मैं आ जाता, अपने हाथों से मैं कोई पैसा दे के बच्चे का मैं इलाज करवा देता। अब बहन जी मैं आपको भेज भी नहीं सकता पैसे, क्योंकि हम आपको जानते नहीं। नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। बात बता रहा हूं मैं। सिर्फ इसका इतना हालत खराब हो गया ना, हमको डर लग रहा है बहुत। डर लग रहा तो बहन जी ज्ञान की कमी है। क्यों आपको डर क्यों लग रहा है बताओ? ये कोई 500 साल जिएगी क्या? ये कोई हमेशा जिएगी क्या? ये कोई अमर रहेगी क्या? आज अगर बीमारी से बच गई और कल कोई यदि एक्सीडेंट में मर गई तो फिर क्या कर लोगी तुम? तुम इसको कब तक बचाओगी? इस आत्मा के अपने कर्म इसके साथ चलेंगे? तुम्हारे को तो ये शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी बेटी को भी बोलना चाहिए। कितनी बड़ी है वो? 1 साल। हाँ तो फिर बहन जी हर आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं। आप केवल उसकी सेवा कर सकती हो, डॉक्टर को दिखा सकती हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकती। आपके हाथ में कुछ नहीं है। और जितनी आप ये कमजोरी दिखाओगे ना, अरे बहन जी फिर तुम सात संगति की वीडियो देख रही हो क्या? हाँ, अब्राहिम सुल्तान ने क्या किया था अपने बच्चे को गोद में लेके? हैं? वो पैदा किया। तो तुम तो फिर वही गलती कर रही हो। वो अपने बच्चे को देख के आंखों में आंसू आ गए मोह ममता में, तुम इसकी बीमारी को देख के आंखों में आंसू लेके आ रही हो। फिर बात क्या हुई? फिर ज्ञान कहाँ हुआ? फिर गुरुदेव कह रहे भैया ये तो आने जाने हंस हैं, ये तो ना जाने कितने गए और कितने जाएंगे। ये परमात्मा की आत्मा हमारे थोड़ी है बहन। उसका जैसा संस्कार है वो जिएगी तो जिएगी, मरेगी तो मरेगी। ना तुम कुछ कर सकती इसमें, ना तुम्हारा डॉक्टर कुछ कर सकता। जो इलाज है वो अपना करवाओ, माता पिता का जो फर्ज है वो आप अपना निभाओ। बाकी काम भैया परमात्मा का और उस आत्मा की भक्ति और संस्कार का। इसमें माता पिता कुछ नहीं कर सकते। बहन जी जब तक इतनी दृढ़ नहीं होगे बात बनेगी नहीं। चाहे कितने साथ संगति की वीडियो देख लो, कितना भक्ति कर लो, कितना कुछ कर लो, भगत का तो जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि परमात्मा की भाई जो भगत है उसकी भक्ति का उस समय पता चलता है जब उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब। बाकी वीडियो देख देख के अपने आप को भगत समझ लेना बात अलग है। और जब भगत के सामने जब परिस्थितियां होती है पैदा, अब जैसे आपके सामने हो गई परिस्थिति पैदा, अब आपके तो होश उड़ गए, फिर क्या ज्ञान सुना फिर आपने? ये बहन जी आप खाली उसकी सेवा कर सकती हो, डॉक्टर को दिखा सकती हो, इससे ज्यादा कोई लेन देन नहीं है। गुरु जी से प्रार्थना करो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। किसी को अपना मददगार मत समझो। अगर किसी को भी अपना मददगार समझोगी, अगर किसी भी उम्मीद से अगर किसी को फोन करोगी या याद करोगी, बहन जी परमात्मा नजदीक नहीं आएगा तब तक। उस समय तक परमात्मा नजदीक नहीं आएगा जब तक भगत कहीं और अपना देखेगा जुगाड़। तो बहन जी ना तो पवन दास, ना कोई और भगत भाई बहन, ना कोई और, केवल अपने गुरुजी में सुरती लगाओ, गुरुजी से प्रार्थना करो, वो चाहेगा तो 1 सेकंड में चंगा कर देगा। दुनिया के भरोसे तो बैठी रहो ऐसे। ठीक है बहन जी। सत साहिब। इस संसार में आपका कोई नहीं है, कभी लावारिश हो तुम, लावारिश। या बेसिक तो कृपा करो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया, अब कोई आपत्ति आ गई ना और यहाँ से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते, पर झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेता। खिड़की दे रोएगी सुरता तो तुम चल देगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली, ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरे। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहना सुनगी नहीं।